नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान जी के विधि मंच। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, प्रदेश के उच्च शिक्षा के 15 लाख विद्यार्थी हैं असमंजस की स्थिति में कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। सरकार कह रही है बिना परीक्षाएं प्रमोट करेंगे, जबकि यूजीसी कह रही है फाइनल ईयर की परीक्षा करवाना अनिवार्य है और फाइनल ईयर की परीक्षा करवाएंगे। बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो के अंदर, मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से यूजी पीजी और तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं रद्द की जाने के बाद में यूजीसी की गाइडलाइंस से प्रदेश के उच्च शिक्षा के लगभग 15 लाख से अधिक विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। राज्य सरकार ने बिना परीक्षाएं प्रमोट करने के निर्णय लिया था, लेकिन यूजीसी ने सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने को कहा है। इसके बाद सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया कि वो करे तो करे क्या, कि परीक्षा ले या न ले। राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार ने फैसला ले लिया था कि फाइनल ईयर की भी परीक्षा रद्द करके उनको भी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा और उनकी डिग्री उनको हाथ में सौंप दी जाएगी। लेकिन यूजीसी का जैसे गाइडलाइंस आई है, उसके अंदर कहा गया है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आपको किसी भी हालत में आपकी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षा करवानी है। तो इसके बाद में अब छात्रों के मन में असमंजस की स्थिति है और एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है राज्य सरकार के ऊपर भी। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो देखिए, सत्र 19-20 में हुए नामांकन के अनुसार ही प्रदेश के उच्च शिक्षा में करीब 15 लाख विद्यार्थी, जिसमें से राजस्थान यूनिवर्सिटी अकेले के अंदर लगभग आपके यूजी पीजी को मिला के 5 लाख छात्र हैं। तो आप ये देखिए दोस्तों, यूजीसी का ये तर्क कहीं पे भी फिट नहीं बैठता है। अगर जिस प्रदेश के अंदर 15 लाख उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, तो उनके घरों में भी अगर 4 से 5 लोग हुए और उसके अंदर से आप ये मान लीजिए 15 लाख में से सिर्फ 5 लाख भी इफेक्ट हो गए और वो अपने अब घर वालों को इफेक्ट कर देते हैं, अपने उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनके दादा दादी, उनको इफेक्ट कर देते हैं, तो कोरोना पेशेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? लाखों में कोरोना पेशेंट की संख्या चली जाएगी। और राजस्थान प्रदेश में अब इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, हमारा प्रदेश इतना हाईटेक नहीं हुआ है कि इतने मरीजों को एक साथ हम बेड दे पाएँ, एक साथ उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर पाएँ। डेली डेली कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जिस टाइम पे इनको परीक्षा करा लेनी चाहिए थी, आज से 2 माह पहले, जब कोरोना ग्राफ कम था, तब इन्होंने परीक्षा ना करवा के अब परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है, जब डेली डेली कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। कल ही लगभग 629 केस आए हैं और 10 मरीज मरे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मामले पर हमारे भंवर सिंह भाटी जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोरोना को देखते हुए परीक्षा न कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अब यूजीसी की गाइडलाइंस को अध्ययन किया जाएगा, मतलब वापस पढ़ा जाएगा। यूजीसी को भी स्थिति से अवगत कराए जाएंगे, मतलब राजस्थान की प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है और उनकी हमारी जो वर्तमान मेडिकल स्थिति है, वर्तमान हमारे कोरोना का काल है, जो भी हमारी स्थितियाँ चल रही हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी यूजीसी को, क्योंकि यह प्रदेश के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का मामला है। हालांकि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे सीएम अशोक गहलोत पे। वो 2 से 3 दिन के अंदर अपना फैसला सुना देंगे और वो फैसला सर्वोपरि होगा, वो फैसला सभी को मानना होगा। राज्य सरकार के अंडर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हो, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो, आरटीयू हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी को वो फैसला मानना होगा। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो आपकी सचिव हैं उच्च व तकनीकी शिक्षा की, रुचि शर्मा जी, वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की डिग्री और स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यूजीसी ने परीक्षाएं को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की हैं, अभी उनकी समीक्षा कर रहे हैं, अभी उनके एनालिसिस कर रहे हैं कि उसके बाद में हम क्या निर्णय ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार के ऊपर जब और समस्त यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर एक और संकट खड़ा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो एनुअल स्कीम है, मतलब वार्षिक पद्धति है कि साल में एक बार आपका मूल्यांकन होता है, अप्रैल में जो परीक्षा होती है, और कईयों में सेमेस्टर स्कीम है, साल के अंदर 2 बार आपकी है ना एग्जाम्स होती हैं, मूल्यांकन होता है। तो अब इनको अगर प्रमोट करें तो इनका जो फॉर्मूला बनाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए, उसी संबंध में एक स्टेटमेंट आया है, राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के एमएचआरडी के दिशा निर्देशों के आधार पर प्रमोट करने का फैसला तैयार करने की बात कही कही थी। इस बारे में भी असमंजस है। जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी का कहना है कि प्रमोट करने की बजाय प्रमोट करने की बात करें तो सेमेस्टर सिस्टम है कहीं तो, और कहीं यूजी पीजी में एनुअल सिस्टम है जिसका मूल्यांकन एक साल में एक बार होता है, तो इसके लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, राज्य सरकार हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सभी असमंजस की स्थिति में है। जैसे ही यूजीसी ने जो अपना बम फोड़ा है, उसके बाद में अब मैं जितने भी यूजीसी के आला अधिकारी हैं, हमारे जो यूजीसी के एमएचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी निशंक, उन सभी से मैं आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ आप राजस्थान, भारत के समस्त प्रदेश के विद्यार्थियों की मन की बात सुने, उनके हित में फैसला लें और अपना ये जो डिसीजन है वो वापस लें। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी जनरल प्रमोट होने दें, ताकि आपको अगर परीक्षा लेनी है तो अगली बार जो बच्चा अगर एमएससी कर रहा है, एमए कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, मतलब अगले किसी में जा रहा है, या फिर तो आप उसकी है ना अलग तरह से मूल्यांकन ले सकते हैं। जिस बच्चे को लग रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता था, आज से 2 दिन बाद में उसका आप एक है ना वापस टेस्ट ले लीजिएगा, वापस एग्जाम ले लीजिएगा, लेकिन बाकी बच्चों को आप प्रमोट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसी में सभी का फायदा है, सभी का भला है। अब मैं विदा लेना चाहूँगा आपके अंदर, आपके साथ, आपसे इस वीडियो के अंदर। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।